मंडली, भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति अवतार आज 7/7/2024 रिवाइज डेट है 27/3/63। बाबा ने कहा, सिकिल दे बच्चे, तुम हमको 84 जन्मों बाद मिले हो, इसलिए तुमको सिकिल दे कहा जाता है। अब अंत में बाप आकर तुम सबको स्वर्ग ले जा चलते हैं। कहते हैं बच्चे स्वर्ग चलना है, वहाँ तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। आज का गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम नमो शिवाय। बच्चे ये किसकी महिमा करते हैं? पारलौकिक माता पिता की। इस समय तो कलयुग है, दुनिया पतित है, सभी नरकवासी है। इसको नरक व विषय सागर भी कहा जाता है। इस नरक से स्वर्ग ले जाने वाले को ही खिवैया कहा जाता है। स्वर्गवासियों के भी चित्र हैं, नरकवासियों के भी चित्र हैं। स्वर्गवासी तो पास्ट हो गए, नरकवासी प्रेजेंट में हैं। नरकवासी स्वर्गवासियों के मंदिर में जाते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे, भारतवासी ये भी भूल गए हैं, क्योंकि पतित नरकवासी है, विष्ठा के कीड़े हैं। भ्रमरी का मिसाल भी मनुष्यों के लिए है। अब यह कलयुगी दुनिया वैशाल्य नरक है। मनुष्य बहुत दुखी हैं, सभी नरकवासी हैं। सन्यासी तो कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, क्योंकि मनुष्य इस विषय सागर में कूद गंदे बनते हैं, इसलिए कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है। देखो, जो ईश्वरीय संतान हैं उन्हों को भगवान बैठ समझाते हैं। बच्चे कहते हैं शिव बाबा हम आपके हैं, आप हमें स्वर्ग ले चलो, ये नरक द्वार है। दुर्योधन सिर्फ एक नहीं था, इस समय देख रहे हो सभी दुर्योधन हैं। सब स्त्रियों को पतित करते हैं। अब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी बहुत जाते हैं, समझते हैं ये स्वर्ग में रहने वाले हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, क्योंकि लक्ष्मी नारायण नरक के द्वार नहीं है, यहाँ तो नरक में जाकर पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी तो भारत में ही होकर गए हैं ना, उनको कहा जाता है स्वर्ग वैकुंठ, देवी देवताओं की दुनिया। अब असुरों की दुनिया है, सभी दुर्योधन हैं जो स्त्री को पतित करते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं तो लक्ष्मी को कभी कहेंगे नरक का द्वार है? कभी नहीं। वो भी तो 5000 वर्ष पहले इस भारत में राज्य करते थे। सीता राम के लिए भी कभी नहीं कहेंगे कि नरक के द्वार थे। अगर स्त्री पतित होती है तो पुरुष भी तो पतित होते हैं। अब दोनों कहते हैं हमको पतित होने से बचाओ, स्वर्ग में ले चलो। भारत में जब स्वर्ग था तो दोनों नर नारी कभी नरक के द्वार नहीं बनते थे, वो तो स्वर्ग के द्वार थे। अब दोनों नरक के द्वार हैं, तब तो उन स्वर्ग के द्वार वालों को पूछते हैं। अब तुम स्वर्ग के द्वार चलने लिए आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब तुम ठहरे ब्रह्मा मुख वंशावली। तुमको सिखाया जाता है नरक में गोते मत लगाओ, स्त्री को पतित मत करो। द्रौपदी को पतित होने से बचाया। अब सभी द्रौपदियां पुकारती हैं हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाओ। इसलिए बाप राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे तुम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनती हो। बाप कहते हैं 5 विकारों को जीतो, इस अंतिम जन्म में पतित न बनो। अब तुम ईश्वरीय संतान बनी हो, मैं तुमको असुर से देवता बनाता हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। ईश्वर की संतान ब्रह्मा मुख वंशावली बन, फिर अगर नरक में गिरे
तो स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे। सबसे बड़ा दुश्मन यही काम है। द्रौपदी भी कहती थी, पतित होने से बचाओ, हमको लक्ष्मी जैसा बनाओ। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो पवित्र बनना पड़े। स्त्री को पतित कर नरक के द्वार में जाना बंद करना पड़े। ये तो नरक है ना। गर्व को नरक कहते हैं, इसलिए गर्व जेल में सजाएं भोगते हैं। वहां भी उनको नरक भासता है। बहुत त्राही त्राही करते हैं, कहते हैं हमको निकालो, हम पापात्मा नहीं बनेंगे। सतयुग में तो गर्व नरक समान नहीं है, उनके लिए तो वहां भी स्वर्ग समान है, इसलिए उसको गर्व महल कहते हैं। यहाँ गर्व नरक है, आत्मा त्राही त्राही करती है। अब सतयुग में लक्ष्मी नारायण सीता राम को भी संतान होंगी, परंतु वहां दिखाते हैं पीपल के पत्ते पर क्षीर सागर में आया। तो सतयुग में माता का गर्व भी जैसे क्षीर सागर है। तो बाप बच्चों को ऐसे स्वर्ग में ले जाने के लिए शिक्षा देते हैं। बाकी गंगा स्नान से कोई पावन नहीं होगा। यह तो दुनिया ही पतित है, तत्व भी पतित हैं। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है, इसलिए गवर्नमेंट भी कहती है 8 कैरेट सोना पहनो, फिर कहेगी 9 कैरेट वाला पहनो। इसको कहा जाता है पतित गवर्नमेंट। इसलिए लक्ष्मी नारायण के चित्र बन रहे हैं कि समझाने में क्लियर हो कि वो स्त्री को नरक का द्वार है और ये स्त्री लक्ष्मी स्वर्ग का द्वार है। कब पतित नहीं होती, पतित होने से बचाने लिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान आते ही हैं भक्तों को सुख देने के लिए। जो बहुत समय स्वर्ग में रहे हैं वो ही फिर बहुत समय नरक में भी रहे हैं। पहले जरूर स्वर्ग में रहने वाले ही आएंगे, इसलिए उनको सिकी लदे कहा जाता है। क्यों? तुम हमको 84 जन्म बाद मिले। तब अंत में बाप आकर स्वर्ग में ले चलते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा स्वर्ग में कितने जन्म रहे? बाबा कहते हैं 21 जन्म। बाबा नरक में कितने जन्म रहे? बाबा कहते हैं 63 जन्म। बाबा अब क्या करना है? बाबा कहते हैं अब फिर स्वर्ग में चलना है, वहां तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा। सन्यासी तो किसी को स्वर्गवासी बना नहीं सकते। यहाँ तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की बात है। दोनों नरक के द्वार बने हैं। अब भगवान उवाच, बच्चे नरक में गोता नहीं खाना, मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हमारे होते ही नरक का विनाश होना है। फिर यह कलयुग नाम ही नहीं होगा, नरक का द्वार कहने वाला ही नहीं रहेगा। अब सन्यासी नरक का द्वार समझ भागते हैं, परंतु बैठे तो फिर भी नरक में हैं। बाप कहते हैं मैं तो इस पुरानी दुनिया का ही विनाश कर देता हूँ। अब मेरे खातिर इस अंतिम जन्म में गोता नहीं खाना। बच्चे भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपके मत अनुसार पवित्र रहे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अगर प्रतिज्ञा कर ब्राह्मण ब्राह्मणिया बन फिर कोई विकार में जाए, कुल कलंकित बना, तो चांडाल का जन्म मिलेगा। फिर ब्राह्मण और ऊपर से देवताएं लानत डालते हैं, श्राप देते हैं। बाबा वार्निंग दे देते हैं ये काम विकार महावेरी है, ये भी माया से बॉक्सिंग है। माया अनकॉन्सेंस कर देती है। फिर एक दो को सावधान करना है। जैसे लक्ष्मी का मिसाल है कि हनुमान ने बूटी सुंघाई। वो अगर स्त्री की विष पीने की दिल होती है तो पति अच्छा मजबूत है तो वो सावधान कर देता है। ज्ञान की बूटी सुंघाता है तो खड़ी हो जाती है।
ऐसे अच्छी अवस्था वाले एक दो को सावधान करते रहेंगे। बाबा कहते हैं धरत पर ये धर्म न छोड़िए। बल पति मार डाले तो पवित्र रहना है, परंतु कोई मोहवश गिर पड़ती है तो चोट बड़ी जोर से लगती है। समझो गर्भावस्था हो गई तो कोई को मुंह भी दिखा न सके तो नुकसान हुआ, मंजिल बड़ी है। स्त्री पुरुष का झगड़ा हो पड़ता है, वो कहे विष्टा का कीड़ा बनूंगा, वो कहे मैं लक्ष्मी बनूंगी। कई पूतनाएं सुपनखा भी होती हैं जो पुरुषों को तंग करती है। वो ब्राह्मण वो शूद्र तो लड़ाई चलती है, मगर स्त्री अगर नष्टो मोह हो तो बाप शरण दे सकता है। तुमने ईश्वर की शरण ली है तो माया से तेरी रक्षा करते हैं। अब ये रावण का राज्य बाकी थोड़ा समय है, अभी मनुष्य से देवता बनने का युग है। तुम मंदिरों में भी ये चित्र ले जाए सर्विस कर सकती हो। देखो ये स्वर्ग के मालिक है, तुम नरकवासी हो। अब पवित्र बनो तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की राजधानी में ले चलेंगे। अब इस पतित दुनिया का विनाश हुआ कि हुआ। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हैं। वहाँ ये स्वर्गवासी कभी पतित नहीं होते। अब तो सभी नरकवासी है। दुर्योधन है, बड़े बड़े मिनिस्टर लीडर सभी स्त्री को पतित कर नरक में घुसने वाले हैं। ऐसे ऐसे समझा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चित्र जल्दी बनने चाहिए, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बिरला का भी बड़ा मंदिर है, उनको भी समझाना चाहिए। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनने चाहते हो तो पवित्र बनो। गीता में भी लिखा है आसुरी संप्रदाय का विनाश और दैवी संप्रदाय की स्थापना हुई, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। विनाश देख रहे हो, सभी खल्लास होना है, गाया भी हुआ है राम गयो रावण गयो, जाना तो सभी को है, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे तो क्यों न बाप की मत पर चलना चाहिए। जैसे लक्ष्मी नारायण स्वर्गवासी थे ऐसे बने। चित्र होगा तो झट समझ जाएंगे। इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं चित्र जल्दी बनवाओ, तो इनसे भारत का उद्धार करना है। सन्यासी तो ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बनाने। उन्हों का है रजोगुणी सन्यास, अपना सतो प्रधान सन्यास। स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे दोनों स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बेहद का बाप आकर सारी दुनिया को सुख देते हैं। इसलिए ही मनुष्य पुकारते हैं हे परम प्रिय परमात्मा रहम करो, यह करो, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। यह भी नहीं जानते कि भगवान आते हैं या नहीं। भगवान को आना तो जरूर है, उनको याद करते रहती हैं। बाप आकर समझाते हैं द्वापर युग से भारत में भक्ति मार्ग चलता है। भक्ति में कभी स्थायी सुख नहीं मिल सकता। भले सुखी बहुत होते हैं तो भी कारणवश कोई रोग होगा, रिंग होगा। सन्यासी के लिए तो है ही कौन, जो मरेगा तो दुख आदि होगा। वे तो जंगलों में जाकर योग में रहते हैं। भले उन्हों का अयथार्थ योग है तो भी फल तो उनको भी मिलता है ना। सन्यासी भी कितने हैं, शास्त्रों की कथा आदि सुनाते रहते हैं, जन्म मरण में आते रहते हैं। सूक्ष्म वतन ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी कोई जानते नहीं, बल गायन करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। परंतु कब कैसे करते हैं, कौन इन्हों से कराते हैं, वे कुछ भी नहीं जानते। इसको बुद्धि का घोर अंधियारा कहा जाता है। बाबा मम्मा बच्चे सब घोर अंधियारे में थे। जरूर जो बुजुर्ग अनुभवी होगा वही बता सकेगा। छोटे बच्चे तो अनुभवी नहीं हो सकते। कृष्ण को अनुभवी नहीं कहेंगे, वे क्या जाने। तो बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ, सारी दुनिया को मैं जानता हूँ। कैसे सब आते हैं, कौन कौन कब आते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा समाचार देते हैं।
आदि से अंत तक का पूरा समाचार तो जरूर अंत में ही आकर देंगे ना। बीच में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे दे सकेंगे? यह तो तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा ही आकर कहते हैं मीठे बच्चे, रूहानी बाप आकर रूहों को समझाते हैं। भले जिस्मानी बाप ब्रह्मा समझाते हैं तो भी आत्माओं से बात करते हैं। धारणा आत्मा को होती है, इसको कहा जाता है सोल कॉन्सेंस। तुम जानते हो हमारी आत्मा को परमात्मा से ज्ञान मिला है, वे सुनाती है। आत्मा इन कानों के ऑर्गन्स से सुनती है। आत्मा बुद्धि लगाए सुनती है। बहुतों की बुद्धि भटकती भी है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि योग और तरफ चला जाता है। देह अभिमान आने से ही बुद्धि भटकती है। देह अभिमानी हो रहे तो बुद्धि कहाँ जाएगी नहीं। देह अभिमानी है तो यह दुनिया मित्र संबंधी याद आते हैं। देही अभिमानी होने से सिर्फ आत्मा की ही याद रहती है। फिर बाप से बुद्धि योग लगाना भी सहज अनुभव होता है और बाबा तुमको साथ घर ले चलेंगे, फिर सुख धाम में भेज देंगे। बाबा की मुरली सुनते तो सभी हैं, परंतु अर्जुन तो बंदर पने से 25% मंदिर पने के लायक बने हैं। 75% अर्जुन सीखना है, इसलिए बाबा जगाते रहते हैं। बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे मनुष्य नींद से उठते हैं तो झुटका खाते हैं ना, ऐसे तुम्हारा नाम निकल जाए तो फिर जो डिस्ट्रक्टिव काम कर नाम बदनाम कर देते हैं वो नहीं होगा। समझ जाएंगे इनमें भी नंबरवार है, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। अच्छा, रूहानी माता पिता बाप दादा को बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। ओम नमो शिवाय। आज वरदान दिया है, सदा खुश नसीब भवो। सभी सदा संगम युग के श्रेष्ठ भाग्य को सिमरन कर हर्षित रहते हो। संगम युग का भाग्य और कोई भी युग में पा नहीं सकते, तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा याद रखते अंदर में सदा खुशी में नाचते रहो। वह मेरा भाग्य है, ऐसे अंदर की खुशी बाहर दिखाई दे, जो देखने वाले दूसरे भी अनुभव करे कि इन्हों को कुछ मिला है, कुछ पाया है। ऐसे सदा खुश रहो, तब कहेंगे खुश नसीब आत्मा। अच्छा, ओम नमो शिवाय। ओम मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार।